हाय फ्रेंड्स, आज के लर्निंग वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। और आप ये चीज़ सीख गए ना, ये वीडियो अच्छे से देख लिया और सीख गए तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, बहुत सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी अगर अच्छे से आप सीखते हैं और समझते हैं तो। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम लर्निंग करते हैं। तो मार्केट में इम्पोर्टेंट क्या है? रैली बेस्ड ड्रॉप। अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कैसे बनता है, क्या चीज़ है, वो पूरी चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा विथ एग्जांपल। आपको क्या करना है, सिर्फ देख के समझ के सीखना है। चलिए, रैली बेस और ड्रॉप इसके नाम में छुपा है। रैली बेस और ड्रॉप, आरबीडीबी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे चार्ट जो लगा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, अब देखिए क्या हुआ। पहले रैली हुआ, उसके बाद में मार्केट ने बेस बनाया और उसके बाद में ड्रॉप हुआ। तो ये पैटर्न को, रैली बेस ड्रॉप, ये पैटर्न को बोलते हैं भाई रिवर्सल पॉइंट। मतलब ये मार्केट को रिवर्स करता है, मतलब ये रिवर्स करने के लिए पैटर्न है। चलिए ठीक है। दूसरा पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली। अब ये चीज़ क्या है? तो ड्रॉप हुआ, बेस बनाया और रैली, ये मार्केट को बॉटम आउट, मतलब रैली बेस ड्रॉप आपको टॉप बताता है, तो ये ड्रॉप बेस रैली आपको बॉटम पकड़ाता है। ये रिवर्सल है, ये दोनों पैटर्न रिवर्सल है। आप देखिए क्या हुआ, पहले ड्रॉप हुआ, उसके बाद में मार्केट ने बेस बनाया और उसके बाद में रिवर्सल हुआ। तो ये बॉटम पिक करने का एक पैटर्न है। और वैसे ही रैली बेस ड्रॉप आपको टॉप पिक करने का, ये जो पैटर्न है वो आपको टॉप पिक करवाएगा और ये पैटर्न आपको बॉटम पिक करवाएगा। चलिए ठीक है। अब तीसरा पैटर्न कौन सा है? तो रैली बेस रैली, इस जिसको शॉर्ट फॉर्म में आर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? रैली हुआ, बेस बनाया और रैली, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। जब भी मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है, ऊपर जाता है, सीधी सी बात है, यहाँ पे रैली बेस रैली मतलब सीधे ऊपर जाता रहता है, तो ये पैटर्न बनाते हुए मार्केट जाएगा। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। दूसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न कौन सी ओर होगा? तो एक ऊपर की ओर होगा, तो जाहिर सी बात है उसके वाइस वर्सा नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ड्रॉप बेस ड्रॉप, डी बी डी, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो इसमें क्या होता है? ड्रॉप होता है, बेस बनाता है, मार्केट ड्रॉप होता है। ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये कहाँ पे बनता है? तो ये नीचे, जब मार्केट एक सीधे जाता है तो ये नीचे जाते समय ये पैटर्न बनाते हुए जाता है। ये नीचे की ओर का, मतलब डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और ये पैटर्न आपका अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये तो हमने जान लिया कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कौन है, रैली बेस्ड रैली कौन है, और रैली बेस्ड ड्रॉप क्या है। ये सभी चीज़ हमने सीख लिया। अब इसका लाइव एग्जांपल मार्केट में अप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा चीज़ें बनी हुई है। चलिए तो पहले आपको समझा देता हूँ मार्केट में। चलिए, ये यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट है। अभी का रिसेंट आप देख सकते हो 2020 का ही चार्ट है। अभी दिसंबर ख़त्म हो गया, अभी 2020 शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा मार्केट एक कंटिन्यूस एक दिशा में जा रहा है। 6500 से 14,000 पहुँच गया। तो कैसे गया? पैटर्न बनाया होगा ना। तो यहाँ पे आपको पैटर्न क्लियरली शो होगा। आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने से ही पता हो जाएगा क्या हुआ। तो पहले रैली हुआ, दिख रहा है आपको, ये रैली, वापस बेस बनाया, वापस रैली हुआ। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जब तक मार्केट यही पैटर्न के ऊपर चलता रहता है तो आपका एक डायरेक्शन में मार्केट चलता रहता है। जैसे हमने सीखा था कि रैली बेस रैली, ये मार्केट का कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो इसमें आपको ये सीखने से क्या फ़ायदा होगा कि मार्केट जब भी एक रैली करता है, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब रैली हुआ, ये जो फर्स्ट टाइम आपका रैली हुआ, उसके बाद में बेस बनाया। बेस बनाने के बाद में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे आपका बाइंग पोजीशन होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और इतना बड़ा टारगेट आपका दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये कैंडल जो रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, ये रिवर्सल पैटर्न मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक पैटर्न बनाया कैंडलस्टिक का। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। वैसे ही वापस रैली हुआ, वापस यहाँ पे बेस बना। आप देखो ये पूरा का पूरा बेस बना है और बेस बनने के साथ में ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट के साथ में बाई करना है, यहाँ पे एसएल रखना है और उसके बाद में रैली को राइड करना है। अभी प्रॉफिट बुकिंग हुआ क्या? अभी नहीं हुआ है। आपको क्लियरली देखने से विजिबल है। जब मार्केट में एक आध बेयरिश पैटर्न बने
या तो फिर पिछली कैंडल का लो ब्रेक हो, ऐसा कोई भी मतलब यहाँ पे रेड कैंडल नज़र आए, वीकली चार्ट है तो वीक ख़त्म होते हुए आपको समझ में आएगा। अब कितने बड़े पॉइंट मिलते हैं, तो आप देखिए ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ था, 11,400 या 500 पकड़ लेते, 11,500 से 14,000, आप देख सकते हो कितनी बड़ी मोमेंटम मिली। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो 9,300 के आसपास में आपको ब्रेकआउट मिला और उसके बाद में सीधा आपका 11,900, मतलब अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है इसमें। तो ये चीज़ आपको सीखने का ज़रूरत है, जो मार्केट का ट्रूथ है। अगर आप बाकी चीज़ें सीख रहे हैं या बाकी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होता, ये सही चीज़ है। आप देख सकते हो मार्केट जिसके ऊपर वर्क करता है, ये जो चीज़ें मैंने बनाई हुई है वो 10 साल पहले मैंने बनाई थी, आज भी उतनी रिलेवेंट है और आज भी उतना ही चलता है। आप देखो 10 साल पहले मैंने जो चीज़ बनाई थी, अभी आप देखो 2020 का मार्केट भी उसको ही फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वीकली चार्ट के ऊपर फॉलो कर रहा है। चलिए हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। आप देखिए डेली चार्ट के ऊपर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर अभी जैसे ख़त्म हुआ तो मार्केट कैसे चला, चलिए इसकी भी हम जानकारी ले लेते हैं और आपको देखने से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए अक्टूबर में मार्केट ने क्या किया, निफ्टी है, निफ्टी का चार्ट है, देखो रैली किया, वापस बेस बनाया, ये पूरा का पूरा बेस पीरियड है उसका, और उसके बाद में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, वापस रैली किया, वापस बेस बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे पैटर्न बनाया, बेस बनाया, वापस रैली किया और मार्केट अभी आप देखो 14,000 के ऊपर खड़ा है। तो इसको ये चीज़ें सीखना है। अब आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हो, वीकली के ऊपर पोजिशनल ट्रेड होगा, डेली के ऊपर आपके स्विंग ट्रेड, बड़े बड़े लंबे लंबे स्विंग आपको मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पे कितने कितने पॉइंट के स्विंग मिल रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी मूवमेंट मिल रही है, ये चीज़ आपने सीख लिया। ये 4 ही पैटर्न है, ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन आपको सीख के समझ के ये ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट का हिस्सा है एक तरह का। वैसे भी मैंने इसके ऊपर फटाफट लर्निंग में, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो फटाफट लर्निंग में मैंने सिखाया है, 1-1 मिनट का वीडियो है, ये पूरी डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ में सिखा रहा हूँ। चलिए वीकली के ऊपर वर्क करता है, डेली के ऊपर वर्क करता है, हवली के ऊपर करता है क्या, तो हवली चार्ट आप देखिए मैंने 2020 का पर्टिकुलर एरिया में ही काम करेगा, क्योंकि जहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग हो, एक दिशा में जा रहा हो, वैसी जगह पे ये पैटर्न एक काम करती है और ये पैटर्न के ऊपर मार्केट चलता है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है, 20 का, 2020 का, मैंने पीछे का कोई भी चीज़ नहीं लिया, अभी का रिसेंट जो चीज़ हुआ है उसी के ऊपर आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि अभी वर्क करता है कि नहीं करता है। चलिए ठीक है, जून और जुलाई आप देख सकते हो, जून और जुलाई 2 महीने तक मार्केट चला, 9,000 का सीधा 11,400 चला गया। कैसे गया, तो जाने से पहले वो वही पैटर्न जैसे हमने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में सीखा। अगर सही से सीखना चाहते हो 2-4 बार ये वीडियो देख लो, ताकि आपको आगे मार्केट में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, अब देखिए मार्केट ने क्या किया, रैली किया, उसके बाद में एक पैटर्न बनाया। जो भी पैटर्न बनता है वो पैटर्न किसके ऊपर बनता है, बेस बनता है, मतलब रैली, बेस और वापस रैली। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा, 500-600 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। वापस बेस बनाया मार्केट ने, वापस यहाँ पे रैली किया, आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा आपका यहाँ से ब्रेकआउट के ऊपर देखेंगे 11,390 से मार्केट ने टॉप बना लिया 10,840, मतलब कम से कम आपका 500-600 पॉइंट का मोमेंटम। स्टॉप लॉस कितना आता था, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस देखिए आप सही से 10,395, लो है 10,200, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 500 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है आपको। ये मार्केट में एग्जैक्टली 1:5 रिस्क रिवॉर्ड, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड, ये हिसाब का ट्रेड करोगे तो इसमें क्या होगा, आपके मतलब एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। हर ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो मार्केट का काम है। कभी भी गलत मतलब लॉस तो स्टॉप लॉस तो होगा ही, लेकिन स्टॉप लॉस 1 रुपये का करोगे और टारगेट कमाओगे 5 रुपया, तो सीधे बनिए का गिनती है या गुजराती आदमी का गिनती है कि आप लूज़ करोगे 1 रुपया और कमाओगे 5 रुपया। तो सीधी सी बात है, आपके मानो कि 3 ट्रेड गलत हो गए तो आपको 3 रुपये का नुकसान होगा, 5 ट्रेड में से 3 गलत हो गए तो 3 रुपये का नुकसान होगा, और आपके 2 सही हो गए तो 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो आखिर में आपके घर में एक्यूरेसी आपका 40% है, 60% आप गलत हो रहे हो, मार्केट को दे रहे हो,
तो भी आपके घर में 7 रुपये आएंगे। ये बनिए का गिनती है। स्टॉक मार्केट में काम करना है तो ये चीज़ें आपको सीखना ही पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आप कैसे मार्केट में काम करते हो। चलिए वापस आते हैं। आप देख सकते हो क्लियरली, आपको विजिबल ही है कि ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या है, रैली बेस रैली क्या है। आगे और सीखते हैं कि भाई ये निफ्टी में ही काम करता है क्या। मैंने क्योंकि निफ्टी का ही एग्जाम्पल दिए, चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए अब हमारा है रिवर्सल। तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि मार्केट आप देखिए कि बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी कौन सी पैटर्न के ऊपर चल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं और उसके बारे में हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए मार्केट ने क्या किया आप देखिए, 2020 में शुरू होते ही मार्च में ड्रॉप हुआ। ड्रॉप बनाने के बाद में ये पूरा का पूरा बेस बनाया। बेस बनाने के बाद में सीधा आपका रैली हुआ, दिख रहा है आपको। वापस यहीं जहां मार्केट शुरू हुआ था वहीं पे आ गया। ये पूरी की पूरी पैटर्न को बोलते हैं रिवर्सल पॉइंट। मतलब ड्रॉप हुआ, बेस बनाया और रैली किया। दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ पे विजिबल होगा। अब इसमें कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे आपने एंट्री किया 24,000 के आसपास में, अभी 31,000 दिख रहा है आपको, क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हुआ आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा आपको जहाँ से भी मूवमेंट मिलने वाला है वहाँ पे आप यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड चेक करोगे तो आप देखो ये कैंडल, ये जो यहाँ का कैंडल है ना, उसका हाई आपको बाइंग पॉइंट होगा, लो आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस और ये बीच में यहाँ पे हाई और लो में आपको पता लग जाएगा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। स्टॉप लॉस आ रहा है 1200 पॉइंट का और टारगेट कितने का मिला, तो 24,800 से अभी मार्केट है, आप देख सकते हैं 31,500। मतलब यहाँ पे आपको से 6,500 पॉइंट मिल गए। 1200 पॉइंट आप दे मार्केट को दे रहे हो और 1600 पॉइंट। अगर ये पैटर्न आपको मास्टर या एडवांस लर्निंग कर रहे हो, पूरा का पूरा मास्टर है, तो ये ड्रॉप भी आप पूरा का पूरा कैप्चर करोगे। ये बेस की मूवमेंट, ये बेस की मूवमेंट भी बहुत बड़ी बड़ी है, तो ये बेस की मूवमेंट भी आप कैप्चर करोगे और उसके साथ में यहाँ से आप पूरी की पूरी रैली भी राइड करोगे। अगर आपको सही से ये पैटर्न के ऊपर मास्टरी होता है तो इसीलिए ये वीडियो फ्री में दे रहा हूँ, जो ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट है। चलिए अब हमने देखा कि भाई निफ्टी में वर्क करता है, बैंक निफ्टी में वर्क करता है, वैसे ही स्टॉक में वर्क करता है, स्टॉक में भी वर्क करता है। आप देखिए यहाँ पे ICICI बैंक का चार्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 2019 में, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा कि मार्केट पहले तो रैली किया, दिख रहा है आपको, उसके बाद में बेस बनाया, बेस बनाने के बाद में वापस ड्रॉप हुआ। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी मूवमेंट है, कितने बड़े बड़े पैसे हैं अगर स्टॉक मार्केट में सही से काम करते हैं तो। यहाँ पे ड्रॉप हुआ, वापस यहाँ पे बेस बनाया, वापस यहाँ पे रैली किया। अब ये सब चीज़ें आप जो भी स्टॉक में ये पैटर्न बन रही है वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ये वीकली चार्ट है, निफ्टी का भी हमने, बैंक निफ्टी का भी लिया, ICICI बैंक का भी, और निफ्टी में सभी पैटर्न वर्क करती है। सिर्फ आपको चीज़ें समझना है कि कैसे मार्केट चलता है और कैसे मुझे ट्रेडिंग करना है। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा मिलना चाहिए स्टॉक मार्केट में, उसके बिना आप काम नहीं हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन भी आ गई कि आपके 5 ट्रेड में से 4 गलत हो गए, समझ रहे हो ना, 5 में से 4 गलत हो गए तो भी आपके घर से पैसा जाना नहीं चाहिए, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। कैसे, तो 1:2 रिस्क का रिस्क रिवॉर्ड है। आपने 4 ट्रेड गलत कर दिए तो आपको 4 रुपये का नुकसान होगा, और एक ट्रेड आपका सही हो गया तो 5 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। तो आपके घर में आपका कैपिटल, जो वॉरेन बफेट का रूल्स है कि पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, और सेकंड रूल्स क्या है, पहले रूल को भूलना नहीं है। तो आपका कैपिटल जब तक रहेगा तब तक आप बाज़ार में रहोगे और तब कमाने का कुछ सोचोगे। लेकिन ये चीज़ें कहाँ पे अप्लाई होगी, जहाँ पे ट्रूथ होगा। ट्रूथ मतलब क्या है, उसको कोई आदमी बदल नहीं सकता है। मतलब वो सीख लिया तो हर बार एक जैसा ही काम करेगा, चाहे उसका 10 साल हो गया हो या 100 साल हो गया हो। और आप जो चीज़ सीख रहे हैं, जो चीज़ों के ऊपर पड़े हुए हैं, वो 1 महीना भी नहीं चलती है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।